नमस्ते। मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि माता जो है कैसे ये योगियों की शक्ति है और इनके बगैर योग नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं 2 योगियों की बात करूँगा जो कि मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े योगी माने जाते हैं। पहले योगी तो होते हैं स्वयं आदि योगी भगवान शिव। और योगियों में अगर योगियों का ईश्वर किसी को कहा जाता है तो वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो 2 योगी सबसे बड़े योगी कहलाते हैं। एक तो शिव जी और एक कृष्ण जी। तो जो शिव जी हैं उनके साथ स्वयं गौरा माता होती है और श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी रूप में रुक्मणी जी होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो योगियों की शक्ति हो गई क्या, माता। अब बात करता हूँ दुर्गा चालीसा के ज़रिए मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोहा इस तरह से आता है, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होय बिनु शक्ति तुम्हारी। यानी योगी, सुर और मुनि, सुर यानी होता है देवता और मुनिगण, ये सब कहते हैं कि योग जो है बिना माता के शक्ति के हो ही नहीं सकता है। योग के लिए एकाग्रता की भी शक्ति चाहिए, मन के विचारों को समेटने की भी शक्ति चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट शारीरिक शक्ति भी चाहिए। कम से कम आप एक जगह बैठ सके इतनी शक्ति तो चाहिए, एक जगह खड़े हो सके इतनी शक्ति भी आपको चाहिए, आपके शरीर को स्टेबल करने के लिए भी आपको शक्ति चाहिए। उस शक्ति के बगैर आप योग नहीं कर सकते। तो अब इसको मैं साबित कैसे करूँगा? इसको मैं साबित करूँगा दुर्गा चालीसा की ही अगली कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो जैसे अभी मैंने बोला, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होय बिनु शक्ति तुम्हारी। अगली पंक्तियाँ इनको साबित करती है, जिसमें कहते हैं, शंकर आचरच तप कीन्हो, काम क्रोध जीति सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत होय कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। तो ये जो पूरा मैंने अलग-अलग दोहे कहे हैं यहाँ पे, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बहुत आसानी से स्पष्ट कर दूँगा। एक-एक शब्द का अर्थ बताने की उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो होते हैं, आजकल के शंकराचार्य के ऊपर भी मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य, यानी जो पहले शंकराचार्य हुए उनकी। तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने आचरच नाम का तप किया था, जिसके कारण उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी 5 विकार हैं उन्होंने जीत लिया था उनको, और अपने आप को माया जीत समझते थे वो। और अगर वो कहा जाए तो वो थे भी मायाजीत एक्चुअल में। और वो निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, अर्थात वो निष्दिन शंकर जी का ध्यान करते थे। कहा जाता है कि जो अमरनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है बर्फ का, उसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो अब निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको। ये वो शंकर जी का तो निष्दिन ध्यान करते थे, लेकिन माता का ध्यान नहीं करते थे। उन्होंने शिव तत्व को तो पाया था, लेकिन शक्ति तत्व से वो अनभिज्ञ थे। और उन्हें तो ऐसा लगता था कि शक्ति तत्व की उनको आवश्यकता ही नहीं है। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमेरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो। तो यानी उन्हों को शक्ति रूप का जो मर्म था वो नहीं पाया था, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, उसका ज्ञान नहीं था। तो हुआ क्या, शंकराचार्य जी एक जगह तपस्या में बैठे हुए थे, सामने एक कमंडल में पानी रखा था। अब माता ने अचानक से उनकी सारी शक्ति छीन ली, तो आध्यात्मिक शक्ति दैवी शक्ति तो गई ही गई, शारीरिक शक्ति भी नहीं बची। वहीं एक बूढ़ी माता आई, वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने बोला, माता सामने जल रखा है, कृपया मुझे जल दे दीजिए। तो उस बूढ़ी माता ने कहा, बेटा तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो,
तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, तुम तो शिवोहम कहते हो, अहम ब्रह्मास्मि कहते हो, तत्वज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। क्या तुमसे एक छोटा सा लोटा नहीं उठाया जा रहा है पानी का? वहां पे उनको क्लिक किया कि हाँ, मेरे पास तो इतनी शक्ति, इतना ज्ञान है, लेकिन आज मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं एक लोटा उठा सकूं पानी का, जल से भरा हुआ। और फिर उन्होंने ध्यान किया तो देखा उनकी सारी शक्तियां जा चुकी हैं, शारीरिक शक्ति भी उनके पास नहीं बची थी। तो जीवन में शक्ति का क्या महत्व होता है, ये उस समय भगवान जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हैं उनको आभास हुआ, समझ में आया। तो कहता शक्ति गई तब मन पछतायो, ये वर्ड आता है। जब उनकी शक्ति गई तो उनका मन पछताया, उन्होंने शक्ति की महत्ता को समझा। फिर अगली लाइन आती है, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। फिर वो तुरंत ही माता की शरण में गए, माता का बखान किया, उनकी स्तुति की। आगे क्या होता है, भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। तो जैसे ही वो शरण में गए तो माता को प्रसन्न होने में और शक्तियां वापस देने में क्षण भर भी नहीं लगा और उनकी शक्तियां वापस आई। तो ये आता है भगवती महामाया का, आदि शक्ति का योगियों में महत्व, कि इनके बगैर कोई भी योग नहीं हो सकता है। अगर आप भी योग मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो माता की शरण में आप चाहें अथवा ना चाहे, आपको जाना ही होगा। दैट्स इट। बिना माता की शरण में जाए योग हो ही नहीं सकता। क्लियर है यहाँ पे दुर्गा चालीसा में। तो ये तो थी माता की योगियों में महिमा। आगे मैं और पंक्तियों के साथ साथ जीवन में क्या इनका महत्व होता है, दुख में कैसे माता काम आती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ अगले कुछ वीडियोस में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता की महिमा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।